बीजेपी उत्तर प्रदेश में चाहे देश की बात हो, कहकर के आए कि उसके आने से राम राज आ जाएगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो ये होगा वो होगा वो होगा, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि भाजपा के विधायक सांसद खुलेआम आपके बच्चों को, आपको दंगाई बनाने का, हत्यारे बनाने का ऐलान कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधायक, माननीय विधायक ने कहा है हत्या कर दो, मार दो। ये वो माननीय विधायक कह रहे हैं। इससे पहले एक माननीय सांसद ने कहा था हिंदू अपने चाकू की धार को तेज करके रखें। सोचिए इस बात को कि कैसे आप के लोगों को ही, आपके बच्चों को ही हत्यारा बनाने की बात कही जा रही है। सोचिए इस बात को। जरा खबर देखिए, मैं आपको समझाता हूं किस तरह से क्या कुछ कहा है। यूपी के अंदर जो है, ये भास्कर की खबर है, घर में फर्जी आदमी घुसे तो वहीं मार डालो। यूपी के बीजेपी विधायक बोले न कर पाओ तो बुला लेना, मैं हत्या कर दूंगा। इनका बयान है, करीब 20-22 सेकंड का एक बयान है इनका, और उसमें खुल करके कह रहे हैं कि हत्या कर देंगे। मैं पूरा शब्द से आपको पढ़ करके सुनाता हूं, फिर इनका बयान आपको सुनाऊंगा। मेरी जनता से अपील है कि इन्हें बांधकर कूटने का काम करें। जो इस तरह के लोग आए, फर्जी हो, उनको पकड़ करके बैठा लें। अगर वो नकली हो तो पब्लिक उन्हें ऑन द स्पॉट मार दे। अगर जो कुछ होगा वो मैं देख लूंगा। अगर मुकदमा होगा तो वह मैं अपने ऊपर लगवाऊंगा। लेकिन अगर कोई डकैत अगर किसी के घर में आ जाए और ऐसी अराजकता, जघन्य अपराध है, कॉलोनी के लोग खुद मारने में सक्षम नहीं है, तो मुझे बुला लें और मैं उसकी हत्या करूंगा। आप इनका बयान खुद सुनिए और जरा दिमाग पर जोर दीजिए। ये कह रहे हैं कि मार दो, कत्ल कर दो, और उस कत्ल का इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या देश की कोई अदालत, देश का कोई थाना इस बात को मानेगा कि कत्ल उसने किया है, मारा उसने है, लेकिन मैं उसकी हत्या का इल्जाम अपने सर पर ले रहा हूं और उसको फांसी हो जाएगी, उसको नहीं होगी? ऐसा होता तो फिर किसी अमीर को होती ही नहीं। उसके परिवार में से बहुत सारे लोग आ जाते, उसमें तमाम और जो है उनके खरीदे हुए लोग आ जाते हैं। आप इनके बयान सुनिए, फिर उसके बाद में मैं गहराई की कुछ बातें करूंगा। ये माननीय विधायक साहब के बोल हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश में खुद जो है वो अमित शाह कहते हैं कि यहां पर तो 22 साल की लड़की भी आधी रात को गहने लाद करके स्कूटी के ऊपर चल सकती है। फिर यह हालत क्यों हो रही है कि लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े लोगों को उनके घरों के अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोचे इस बात को। दूसरा जो ये प्रज्ञा ठाकुर का बयान आप देखिए। प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि हिंदू अपनी चाकू की धार तेज कर ले, चाकू की धार तेज करके रखे। यानी हत्यारा बनाने की बात हो, मारने की बात हो, दंगाई बनाने की बात हो, तो वो आपके बच्चे, हमारे बच्चे, कमाल की बात है। और फिर विधायक सांसदी के लिए खुद। अब मैं कुछ एक चीजें बताता हूं आपको। देखिए एक इनका बयान देखिए, ये जो जिन्होंने अभी ये बयान दिया है, नंद किशोर गुज्जर, ये क्या कह रहे थे? न्यूज 24 के स्क्रीनशॉट देखिए। अधिकारी समझ ले कि एक भी मांस की दुकान इलाके में दिखाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि यहां पर रामराज है। ये कह रहे हैं कि राम राज्य है यहां पर। यह बयान है इनका 12 मार्च 2022 का, पिछले साल का। तो मीट की दुकान खुलती है, अगर एक समुदाय विशेष के लोग दुकान को खोलते हैं तो अधिकारियों के ऊपर डंडा कसा जाता है और अधिकारियों को कहा जाता है कि खुलनी नहीं चाहिए, एक भी दुकान खुलनी नहीं चाहिए। यहां पर रामराज है। लेकिन अगर गुंडे डकैत अगर घरों में घुस करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं तो कह रहे खुद मारो। एक समुदाय विशेष के ऊपर जो है वो नकेल कसने के लिए शासन प्रशासन, लेकिन गुंडे डकैतों के लिए लोगों को छोड़ दिया गया कि खुद मारो। दूसरा दिखाता हूं मैं आपको। ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा करना तो दूर सोचा तो 7 नस्लें खत्म हो जाएंगी, बीजेपी विधायक ने दी चेतावनी। 15 सितंबर 2022 की खबर है। ये कह रहे हैं कि सर तन से करना, सोचना तो दूर की बात है, करना तो दूर की बात है, अगर सोचा तो 7 नस्लें खत्म हो जाएंगी। एक नारा जिसने दिया, और नारा पूरी तरह से गलत है, इस बात को मैं पहले बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन एक नारा जिसने दिया, या एक बात जो कह रहे थे, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? 7 नस्ल तबाह कर देंगे। लेकिन जो लोग घरों में घुस रहे हैं, खुलेआम दंगाई कर रहे हैं, खुलेआम डकैती कर रहे हैं, उनके लिए लोगों को कह दिया गया तुम हत्यारे बनो, तुम अपने आप से देखो
यहां पर देखिए कैसे एक समुदाय विशेष की बात आती है तो कैसे जो है वो पूरी चीजें दिखाई देती हैं और कैसे कितनी जो है वो हनक दिखाई देती है सत्ता की। लेकिन यहां पर जब बात होती है कि कैसे आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज आप देखिए, दूसरी चीज किस तरह से जो है ये काम करते हैं, इस बात को भी देखिए। ये अशोक मोची हैं जो ये कह रहे हैं ना कि मैं अपने सर पर इल्जाम ले लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये अशोक मोची हैं, गुजरात में दंगों के पोस्टर बॉय बनकर के निकले थे। 2002 के अंदर दंगे हुए थे और 2022 20 साल हो गए। अब जब चुनाव हुए तब भी इनके दुकान जो है वही मोची की दुकान चल रही थी। सोचे इस बात को, जहां से गुजरात में दंगे हुए और उसके बाद में किस तरह से जो है माहौल बदला, वहां पर उन लोगों के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो सोच लीजिए आप। कल को आपके बच्चे अगर आवेश में आकर के कुछ कर देंगे तो फिर सोचिए उसका कौन जो है जिम्मेदार होगा। और ये जो कह रहे हैं कि हम अपने सर पर ले लेंगे, कितने लोगों के इससे पहले अपने सर पर लेकर के घूम रहे हैं, कितने लोग जेल में बंद थे, कितने लोग चले गए, उनके बदले में जो है इन लोगों ने वहां पर खड़े होने का काम किया। सोचिए इस बात को। दूसरी बात जो है वो थोड़ा सा मैं गांव देहात के लिहाज से और जहां से ये आते हैं मैं उस वहीं की भाषा में थोड़ा समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक खेत है और उस खेत की रखवाली करने के लिए, खेत को आवारा पशुओं से बचाने के लिए आपने किसी को नौकरी पर रखा, ठेके पर रखा कि भैया तुमको हम रात की जो है वो दिहाड़ी देंगे, 300 रुपए 200 रुपए, हमारे खेत के अंदर आवारा पशु आते हैं उनसे बचाना है। आपने पैसा दे दिया उसको, आपने नौकरी पर रख लिया, ठेका दे दिया, जैसे मर्जी समझिए। और उसके बाद में जब फिर रात को जो है वो जानवर आए, रात को जो है पशु घुस गए, आवारा पशु घुस गए खेत के अंदर, तो फिर आप जब उस व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं कि साहब ऐसे कैसे हो गया, अरे भैया हमको तो तुमने नौकरी पर रखा था ना और तुम्हारा काम यह था कि आवारा पशु घुसे नहीं, हमने तो ये बात हुई थी। लेकिन वो आदमी क्या कहता पलट करके, वो आदमी पलट करके कहता तुम गाय को भैंस को जो भी मिलता हो तुम्हारे घर में या खेत में घुसे, मार दो उसको, मैं देख लूंगा। समझ में आया आपको? एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो शासन प्रशासन की बात करे कि हां हमसे गलती हुई है, हमारी फेलियर है, हम चौकी लगवाएंगे, हम गश्त करवाएंगे, हम पेट्रोलिंग करवाएंगे, यहां पर पुलिस वाले जो है वो लगातार घूमेंगे, कोई भी व्यक्ति मिलता है फोन नंबर लीजिए, तुरंत बताइए, पकड़ लीजिए उसको, बांध लीजिए उसको, इतना तक तो जायज हो सकता है। लेकिन ये कहना कि उसको मार दो, ये कहां से जायज है? और अगर यही सब काम यही पब्लिक करने लग जाएगी तो फिर आप बताइए देश की अदालतें, देश की पुलिस वो क्या काम करेगी? सोचिए जरा इस बात को। आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर